क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में लोग पैसे कैसे कमाते हैं? क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है या आप भी इसमें भाग ले सकते हैं? अगर आप शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बिना किसी मुश्किल शब्दों के एकदम सरल भाषा में जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप शेयर बाजार में निवेश करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन सही स्टॉक चुनने में हैं? इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी गहराई से रिसर्च कैसे करें, ताकि आप नुकसान से बचकर सही फैसले ले सकें। शेयर बाजार में सफल होना है, तो बिना रिसर्च किए निवेश करने की गलती न करें। इस वीडियो में जानिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले जरूरी रिसर्च कैसे करें, ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें और नुकसान से बच सकें। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन। शेयर बाजार में सफल होने के लिए ये बेहद जरूरी है कि निवेशक भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। लालच, ग्रीड और डर, फियर, दो सबसे बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से निवेशक गलत निर्णय लेते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. लालच कैसे नुकसान पहुंचाता है? लालच का मतलब है कि जब कोई स्टॉक या मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो, तो निवेशक बिना किसी विश्लेषण के अधिक मुनाफे की उम्मीद में लगातार खरीदारी करते रहते हैं। लालच के कारण होने वाली गलतियां। ओवरबाइंग। जब किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही होती है, तो लोग बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगाते रहते हैं, यह मानकर कि ये लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब किसी स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि वे इस मौके को गंवा देंगे। वे बिना रिसर्च किए निवेश कर देते हैं और बाद में जब स्टॉक गिरता है, तो नुकसान होता है। बिना लॉजिक के ज्यादा मुनाफे की उम्मीद। कई निवेशक स्टॉक के वास्तविक मूल्य, फेयर वैल्यू, को समझे बिना सिर्फ बढ़ते हुए प्राइस को देखकर निवेश करते हैं और अंत में घाटा उठाते हैं। बुल मार्केट में अति आत्मविश्वास। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, तो कई लोग सोचते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वे बिना सुरक्षा उपायों जैसे स्टॉप लॉस के निवेश कर देते हैं और जब बाजार गिरता है, तो भारी नुकसान होता है। कैसे बचें? हमेशा किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका फंडामेंटल और टेक्निकल विश्लेषण करें। लॉन्ग टर्म सोचें और शॉर्टकट से बचें। लालच में आकर अधिक जोखिम वाले स्टॉक्स न खरीदें। स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करें ताकि गिरावट में बड़ा नुकसान न हो। उदाहरण, ओवरबाइंग के कारण हुआ नुकसान। परिस्थिति। अमित नाम का एक नया निवेशक है जो शेयर बाजार में हाल ही में आया है। उसने देखा कि ABC लिमिटेड का शेयर पिछले 3 महीनों में 500 रुपये से 1200 रुपये तक बढ़ गया है। वह सोशल मीडिया और दोस्तों से सुनता है कि ये स्टॉक 2000 रुपये तक जा सकता है। अमित को लगता है कि वह इस मौके को चूक गया और लालच में आकर 1200 रुपये पर 100 शेयर खरीद लेता है। क्या हुआ? अमित ने स्टॉक बिना रिसर्च किए महंगे भाव पर खरीद लिया। कुछ दिनों बाद बड़े निवेशकों, इंस्टीट्यूशंस और FIIs ने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, जिससे ABC लिमिटेड का स्टॉक 1200 रुपये से 800 रुपये पर गिर गया। घबराकर अमित नुकसान में ही 800 रुपये पर शेयर बेच देता है और 40,000 रुपये का घाटा झेलता है। क्यों हुआ नुकसान? अमित ने FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाएगा वाली सोच के कारण बिना सोचे समझे खरीदारी की। उसने ये नहीं देखा कि स्टॉक पहले ही बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड, मूल्य से अधिक हो चुका था। बड़े निवेशक पहले ही इसमें पैसा लगाकर अच्छा मुनाफा कमा चुके थे और अब वे बेच रहे थे। अमित ने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया। ओवरबाइंग से कैसे बचें? बिना रिसर्च किए स्टॉक न खरीदें। हमेशा ये जांचें कि स्टॉक फेयर वैल्यू से ज्यादा तो नहीं बढ़ चुका है। FOMO से बचें। अगर कोई स्टॉक बहुत तेज बढ़ चुका है, तो ये जरूरी नहीं कि वह और बढ़ेगा। बड़े निवेशकों की गतिविधियों को समझें। अगर किसी स्टॉक में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, तो पहले देखें कि क्या बड़े निवेशक अब मुनाफा बुक कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस करें।
RSI, मूविंग एवरेजेस और अन्य इंडिकेटर्स देखें कि स्टॉक ओवरबॉट है या नहीं। स्टॉप लॉस सेट करें। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो अपने नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। शेयर खरीदने से पहले रिसर्च कैसे करें? एक भारतीय ट्रेडर के लिए गाइड। शेयर बाजार में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सही रिसर्च और एनालिसिस। अगर आप बिना रिसर्च किए निवेश करते हैं तो ये जुए, गैम्बलिंग की तरह हो सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करके निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 1. कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करें। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मेट्रिक्स को देखना चाहिए। रेवेन्यू, राजस्व और प्रॉफिट ग्रोथ, मुनाफे की वृद्धि। देखें कि पिछले 5 से 10 वर्षों में कंपनी की बिक्री, सेल्स और मुनाफा, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा एक अच्छी कंपनी का संकेत होता है। एग्जाम्पल, TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियों की बिक्री और मुनाफा लगातार बढ़ा है, इसलिए वे अच्छे निवेश ऑप्शन हो सकते हैं। अर्निंग्स पर शेयर, EPS ये दिखाता है कि कंपनी प्रति शेयर कितना मुनाफा कमा रही है। अगर EPS लगातार बढ़ रहा है तो ये निवेश के लिए अच्छा संकेत है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कर्ज का स्तर। अगर कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज, डेट है तो ये जोखिम भरा हो सकता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल, HDFC बैंक का कर्ज कम है, इसलिए ये एक मजबूत स्टॉक माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE 15% दिखाता है कि कंपनी अपने निवेश पर कितना रिटर्न कमा रही है। ROE 15% बताता है कि कंपनी अपने कुल पूंजी का कितना अच्छा उपयोग कर रही है। ROE और ROE अधिक होना अच्छा संकेत है। रिसर्च कैसे करें? Screener.in, मनी कंट्रोल, ट्रेंडलाइन जैसी वेबसाइटों पर कंपनी का वित्तीय डेटा चेक करें। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ें। 2. प्रबंधन, मैनेजमेंट की विश्वसनीयता की जांच करें। प्रोमोटर होल्डिंग, प्रमोटर कितने प्रतिशत शेयर रखते हैं? अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% से अधिक है तो इसका मतलब प्रमोटर खुद कंपनी में विश्वास रखते हैं। अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी लगातार बेच रहे हैं तो ये खतरे का संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स के प्रमोटर अपनी होल्डिंग बनाए रखते हैं, इसलिए ये सुरक्षित कंपनियां मानी जाती हैं। क्या कंपनी का प्रबंधन अच्छा है? क्या कंपनी पर घोटाले, स्कैम या धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं? क्या कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनुभवी है? क्या कंपनी नियमित रूप से अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है? रिसर्च कैसे करें? मनी कंट्रोल, NSE, BSE की वेबसाइट पर जाकर प्रमोटर होल्डिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जांच करें। कंपनी के हाल के इंटरव्यू और न्यूज़ पढ़ें। 3. उद्योग, इंडस्ट्री की स्थिति को समझें। कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर अच्छा कर रहा है या नहीं? अगर किसी सेक्टर में मंदी, रिसेशन चल रही है तो उसमें निवेश करने से बचें। अगर कोई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें निवेश करना अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल, IT सेक्टर, TCS, इन्फोसिस भारत में तेजी से बढ़ रहा है। EV सेक्टर, टाटा मोटर्स, महिंद्रा भविष्य में ग्रोथ संभावित है। टेक्सटाइल या रियल एस्टेट मंदी में नुकसान हो सकता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, प्रतियोगियों से तुलना करें। किसी भी कंपनी का प्रदर्शन उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से बेहतर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप HDFC बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ICICI बैंक और SBI से इसकी तुलना करनी चाहिए। रिसर्च कैसे करें? सेक्टर वाइज एनालिसिस के लिए इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और मनी कंट्रोल पढ़ें। कॉम्पिटिटर कंपैरिजन के लिए Screener.in पर जाएं। 4. बाजार ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड और टेक्निकल एनालिसिस। क्या मार्केट बुलिश, तेजी या बेरिश, मंदी है? अगर पूरा शेयर बाजार गिर रहा है तो हो सकता है कि अच्छे स्टॉक्स भी गिरें।
अगर बाजार में तेजी, बुल मार्केट है, तो ये निवेश के लिए अच्छा समय हो सकता है। एग्जाम्पल, 2020 में कोविड के कारण बाजार गिरा था, लेकिन 2021 से 22 में तेजी आई। चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, मैक जैसे इंडिकेटर देखें। एग्जाम्पल, आरएसआई 30 स्टॉक ओवरसोल्ड हो सकता है, खरीदने का अच्छा मौका। आरएसआई 70 स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है, बिकवाली का संकेत। रिसर्च कैसे करें? ट्रेडिंग व्यू, investing.com, स्टॉक एज पर स्टॉक चार्ट देखें। 5. अंतिम निर्णय, निवेश करें या नहीं। अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है, प्रबंधन भरोसेमंद है, सेक्टर तेजी में है और बाजार ट्रेंड अनुकूल है, तो निवेश करें। अगर कंपनी पर कर्ज ज्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, सेक्टर में मंदी है या टेक्निकल एनालिसिस नकारात्मक है, तो निवेश से बचें। हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करें ताकि जोखिम कम किया जा सके।